हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी ऑप्शनल के पेपर 2 के लिए मटेरियल कम है। आप ये जो FAQ है इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। दूसरा, इसमें मार्क्स कम आते हैं, तो कम मटेरियल की जहाँ तक बात है, क्योंकि साइकोलॉजी पेपर 2 के का जो नेचर है वो इशू एंड एप्लीकेशंस है। तो इशू एंड एप्लीकेशंस के लिए मटेरियल कम है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सेक्शन ए में देखेंगे पेपर 2 का, तो वो तो पेपर 1 में जो आप बैरन पढ़ते हैं उसी से हो जाता है। सेक्शन बी में जो आप देखते हैं काफ़ी न्यू एरियाज़ है, जैसे साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, या इसके लिए अलग अलग आपको मटेरियल देखना होता है। बेसिक चीज़ें जो मिल जाते हैं। जहाँ तक एप्लीकेशन ओरिएंटेड आंसर्स की बात है, ये तय है कि इसमें पूछा जाता है जैसे कोविड में साइकोलॉजी का क्या यूज़। तो अब इसके लिए रेडीमेड मटेरियल कहाँ मिलेगा, या उसी तरीके से आप देखेंगे कि हाउ साइकोलॉजी कुड बी अप्लाई टू कंट्रोल टेररिज्म, तो उसमें कैसे हो। डिफेंस में साइकोलॉजी का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, यहाँ पे आपको थोड़े मटेरियल मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस कैसा है। मुझे वैसा ही है जैसा कि साइंस के लिए बहुत सारे मटेरियल होते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए लिमिटेड होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन, इट इज़ ऑल अबाउट application of the scientific principles and many times you require to be innovative also. So innovation की भी ज़रूरत होती है, वहाँ पे आपको पहले से मटेरियल नहीं मिलेगा। तो अगर आपने सही से नॉलेज लिया है पेपर 1 में और उसको अगर आप अप्लाई करेंगे पेपर 2 में, तो आप आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे रियल लाइफ डेटा को कोट करते हुए आप लिखते हैं। एक क्वेश्चन आया कि हाउ कैरियर काउंसलिंग इज़ बेनिफिशियल फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियन यूथ। अब आप देखिए इसमें रेडीमेड मटेरियल क्या हो सकता है। यही हो सकता है कि आपने जो कैरियर काउंसलिंग में जो इस्तेमाल होने वाले टेस्ट हैं, वो एप्टीट्यूड रिलेटेड टेस्ट हैं और जो पर्सनालिटी रिलेटेड टेस्ट हैं, उसके बारे में आपको जानकारी पेपर 1 से मिल जाती है। चाहे ब्रिक्स मायर टेस्ट हो, या रियासिक मॉडल हो, या आप जो है इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, जैसे कैम्पबेल इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ये सब नॉलेज आपको पेपर 1 से मिलेगा। पेपर 2 में आपको उसको लिखना है। अब आपको ये बताना है कि ये इंडियन यूथ के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसका आपका एक माइंडफुल एप्लीकेशन बताएंगे। अगर हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं तो एक इन्फॉर्म डिसीजन है करियर से रिलेटेड, जो दैट इज़ बेस्ड ऑन एबिलिटी, नॉट जस्ट एस्पिरेशंस, है ना। एस्पिरेशन ठीक है, लेकिन वैक्यूम में नहीं है, वो एबिलिटी बेस्ड है। जो रूटेड गोल है, जो हम सपने देखते हैं, उसका अगर हमारे एबिलिटी से कनेक्ट है तो उसमें संभावना बढ़ती है और उसमें इफ़िशियंसी रहती है, यानी आपका टाइम नहीं बर्बाद होता, वो पैसा बर्बाद नहीं होता, आप जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है, उसमें आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। इस बात को लाइन पर लेकर लिखना होता है आपको। पेपर 1 में आपने एबिलिटी के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा ही है। अब इसके लिए रेडीमेड मटेरियल मार्केट में कहाँ मिलेगा। कोविड में कैसे अप्लाई करेंगे। कोविड में आपने देखा कि एक बिहेवियरल एस्पेक्ट भी है कोविड का, कि जैसे आप मास्क पहनते हैं नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं कि नहीं करते हैं, आप जो गाइडलाइंस आते हैं उस पर कैसे कॉन्फॉर्मिटी शो करते हैं कि नहीं करते। अब ये जो है कि हाउ टू एजुकेट, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू ब्रिंग कॉन्फॉर्मिटी, ये हम सोशल साइकोलॉजी में पेपर 1 में पढ़ते हैं, तो उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से मटेरियल नहीं होगा। तो कल हमेशा आपको एक नया सिचुएशन दिया जा सकता है। जैसे कि फिजिक्स है तो आपको ब्रिज बनाना है, तो उसको अब नए सिचुएशन में बनाने हैं, उसका मॉडल पहले से तैयार नहीं होगा, प्रिंसिपल वहीं होगा, तो उसको आप इनोवेटिव तरीके से भी डेवलप करते हैं। इसलिए कई लोगों के मार्क्स जो है ज़्यादा आते हैं पेपर 2 में, आपने देखा होगा। अब लॉजिक से जाएँ तो पेपर 2 में मटेरियल कम है, मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। इस साल 2021 की बात कर रहा हूँ, कई लोगों के 137 140 मार्क्स आए हैं, उतने मार्क्स उसके पेपर 1 में नहीं है। तो लॉजिक से जाए तो जो पेपर 1 में उनके ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, ऐसा नहीं है। आपका ये है कि आपकी समझ कितनी है और उसको आप अप्लाई किस एक्सटेंट तक करते हैं इस पे। अब आपको मैंने बिहेवियरल क्वेश्चंस दे दिए, आप देखिए आप इसको कैसे आंसर कर सकते हैं। यही है आप, ये नॉलेज पेपर 1 से काफ़ी डेवलप हो जाता है ना। अब आप उसको लिखते हैं आंसर राइटिंग में, तो यहाँ पे टीचर की हेल्प वगैरह से आप उसको डेवलप कर लेते हैं। और एक और बात, अगर मटेरियल कम है तो पढ़ना भी तो कम पड़ेगा, तो अच्छी बात है। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तो है नहीं साइकोलॉजी, ये सिंपल कॉन्सेप्ट ड्रिवन है, तो इसमें मटेरियल की क्या ज़रूरत है ज़्यादा। तो वो तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन क्या होता है,
तो रिहैबिलिटेशन जैसे कोई ड्रग से एडिक्ट है, उसको अगर हम दोबारा से उसको हेल्प नहीं करेंगे तो खुद से मेन स्ट्रीम नहीं हो सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसको फाइनेंशियल रिहैबिलिटेशन, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, सोशल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है, और कभी मेडिकल रिहैबिलिटेशन में मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि रिलीज़ के बाद आपने कितना भी कर दिया, उसको हेल्प नहीं करी तो उसको नहीं करे। ये तो कॉमन नॉलेज है जो आ जाता है। लेकिन क्या इंडिया में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या अभी तक के माइलस्टोन अचीव किए हैं, या पर्टिकुलर चीज़ों के लिए क्या गाइड, ये थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पेपर 2 जो साइकोलॉजी का है वो एप्लीकेशन बेस्ड। तो अगर आप हर चीज़ का एक रेडीमेड आंसर चाहते हैं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मुझे क्या मालूम या किसी और को क्या मालूम कि कौन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एप्लीकेशन बेस्ड तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि आप रोड एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, आप बताइए साइकोलॉजी का क्या यूज़ किया जा सकता है। अगर आपकी साइकोलॉजी की नॉलेज है तो आपको ये रेडीमेड आंसर क्यों चाहिए, मुझे नहीं मालूम। रोड एक्सीडेंट इंजीनियरिंग फ्लॉज से भी होते हैं और बिहेवियरल कारण से भी होते हैं। हमने ट्रैफिक लाइट यूज़ किया सिग्नल के लिए, लेकिन अगर एटीट्यूड ऐसा है कि हम उसको फॉलो ही नहीं करें तो ये बिहेवियरल है, ये टेक्नोलॉजी की क्या बात है। तो इन क्यों नहीं हो रहा है, ये एटीट्यूडनल चीज़ों के बारे में आप एनालाइज करके तो लिख ही सकते हैं। उसी तरीके से स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं करना, है ना, आप देखते हैं बहुत सारे, वो बिहेवियरल है। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर लिखना होता है आपको। लेकिन अगर रोड का डिज़ाइन ख़राब है, वो साइकोलॉजी का स्कोप का नहीं, वो तो इंजीनियरिंग फ्लॉज है ना। या गाड़ी में कोई ब्रेक फेल हो रहा है, वो अलग चीज़ है। तो इस चीज़ को आप समझते होंगे कि जो साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं उसको साइकोलॉजिकल तरीके से ही आंसर करना होगा। तो एप्लीकेशन बेस्ड अगर आप आंसर्स पेपर 2 में मिलेंगे आपको लिखने के लिए, अगर आप उसमें लिख सकते हैं तो आपको कम विदाउट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती, आपके मार्क्स काफ़ी आते हैं। और ऐसा हुआ भी है। ये देखिए कि कई ऐसे लोगों के पेपर 2 के मार्क्स आप देखेंगे रियल में तो आपको लगेगा कि अरे ये 160, 155, 148 इस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं। तो पेपर 2 में मटेरियल कम है या मार्क्स कम आते हैं, ये दोनों परसेप्शन की बात है, रियलिटी थोड़ा कम है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। आप अपने फ्री माइंड से डिसीजन लीजिए, कोई भी ऑप्शन लीजिए, लेकिन साइकोलॉजी का ये स्थिति है। थैंक यू।